श्री नीम करोली बाबा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जैसा कि मैं बाबा जी की लीलाओं के बारे में आजकल बता रहा हूँ, और मैंने जो टाइटल रखा है कि बाबा सब शंकाएं दूर कर देते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कैसा टाइटल है कि बाबा। मैंने कहा कि बाबा शंकाओं को ही दूर करते हैं, यही तो बाबा जी की लीला है। भगवान शंका को ही दूर करते हैं। जो आपके मन के अंदर हो रहा होगा, ये हो सकता है, किंतु परंतु ये सब दूर करते हैं बाबा। बाबा के शरण में तो जाओ एक बार, बाबा शंकाएं दूर कर देते हैं। पर आपको बाबा में बिल्कुल आस्था रखनी ही होगी, और अगर आप बाबा में आस्था रखोगे तो बाबा आपकी शंका दूर करेंगे। वो देर सवेर पर वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही इन्हीं शंकाओं के बारे में जो दूर हुई हैं, इन्हीं को मैं लीला कहता हूँ, बाबा जी की लीलाएं। और ऐसी ही एक बात है कि ठाकुर महावीर सिंह जी थे आगरा से। उन्होंने बोला, महाराज इनके दो बेटे थे। तो इन्होंने कहा, महाराज आप करणवीर को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जबकि वो आपको पागल बाबा बोलता है। तो ये बात सुन के बाबा हंस पड़े और बोलने लग पड़े, यही तो कारण है कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ मेरे पास कुछ ना कुछ इच्छाएं लेके आते हैं, कोई मोटिव लेके आते हैं, पर वो सिर्फ आता है मेरे को इसलिए आता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप करणवीर को चेंज क्यों नहीं कर देते, उसको ठीक क्यों नहीं कर देते। देखो उसका जो बड़ा भाई है, ना तो वो तंबाकू खाता है, ना सिगरेट पीता है। वो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता है कुछ करने में। तो और जो कनवीर है, जो उसका छोटा भाई है, वो देखो सारी नॉनसेंस चीज़ें करता है और अपने हेल्थ को बिगाड़ रहा है। तो आप क्यों नहीं उसको रियलाइज़ करवाते हो कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो बाबा जी सीरियस हो गए। तो उन्होंने बोला, महावीर तुम अपने बड़े बेटे की उस पर तुलना मत करो। देखना करणवीर एक दिन इम्प्रूव करेगा समय आने के साथ, और तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो महावीर जी ने ये बात सीरियसली नहीं ली, परंतु 2 साल के बाद उनके जो बड़ा पुत्र था उसका देहांत हो गया। और जो छोटा बेटा था करणवीर, वो इतना इस चीज़ से इतना ज़्यादा उसको आहट लगी कि, और वो अपने पिताजी को देख नहीं सका। अपने बड़े भाई के मृत्यु के गम में उसने प्रण कर लिया कि अब वो कभी भी अपने पिताजी की इच्छाओं को हर्ट नहीं करेगा, दुख नहीं पहुंचाएगा, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो और करणवीर सिंह ने अपने पिताजी की जो इच्छाओं को पूरा किया। बेशक ये दुखद घटना है, पर आने वाले टाइम पे फिर ठाकुर महावीर सिंह जी ने ये सोचा कि बाबा जी ने ये कितना ठीक कहा था कि ये सब हो जाएगा। तो ऐसी एक दूसरी लीला है कि उस समय जो डीआईजी थे वो अलीगढ़ में आए इंस्पेक्शन करने, और वो बहुत नाराज़ थे लोकल पुलिस के ऊपर, क्योंकि एक गिरोह था जो तारें चोरी करता है, जो ये जिससे हमारी लाइट पास होती है, इनकी तारें चोरी करके बेच देते हैं, ये महंगी होती हैं। और उसी दिन जिस दिन डीआईजी आए, उसे डीआईजी साहब आए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाँ, उसी दिन बाबा जी भी अलीगढ़ आए। तो जो डीआईजी थे वो बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने दुर्गा प्रसाद तिवारी जी को जीप में भेजा कि जाओ जरा बाबा जी को लेके आओ। तो जो तिवारी थे उनको लेने गए। जब वो वापस आ रहे थे, बड़े भारी मन से सोच रहे थे कि यार ये कैसे मैं इन चोरों को कैसे गिरफ्तार किया जाए। तभी बाबा जो साथ में बैठे थे उन्होंने बोला, हाँ फिक्र मत करो, हाँ पहले उन्होंने बोला, ये जो ऑर्डर है इन्हें चोरों को गिरफ्तार करने का, ये तुम्हें परेशान कर रहा है। तो तिवारी सकते में आगे, उन्होंने कहा, बाबा जी को ये कैसे पता है ना। पहले तो उनको ये हुआ नहीं रिप्लाई, पर फिर मतलब विश्वास नहीं हुआ। पर महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा।
दोबारा उन्होंने बोला 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। और अगले दिन हेड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल के साथ आया और उन्होंने तिवारी जी को सवेरे सवेरे उठाया और कहा कि उन्होंने चोरों को पकड़ लिया है, जो ये तार चुराते थे पकड़ लिया, और 50 किलो तारें उनसे बरामद हो गई हैं, और इस तरह तीनों पकड़े गए। तो ये है बाबा जी की लीला। ऐसे ही क्या हुआ, 1973 है ना, और 1973 की बात है। रवि कुमार थे जो आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर थे इलाहाबाद से। वो कैंची धाम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, और वो कुछ अपनी तरफ से कुछ भेंट देना चाहते हैं जो आश्रम के काम आए, पर वो उनके पास पैसे ही नहीं थे, और वो दे नहीं पाते हैं, पर उनके दिल के अंदर ये लालसा होती है। तभी वहाँ पे एक नंदलाल जी मिलते हैं जो घी के मर्चेंट थे हल्द्वानी में, देसी घी और ये घी के मर्चेंट थे। तो रवि कुमार जी ने नंदलाल जी को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं आश्रम के लिए कुछ देना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अगर आप मेरी थोड़ी मदद करो तो मैं आपको इलाहाबाद जाके सारी चीज़ें लौटा दूँगा, भेज दूँगा, पैसे आपको भेज दूँगा। और नंदलाल जी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो जो वो चाहते थे वो ख़रीदा और कैंची धाम आश्रम में वो भेज दिया, और उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए इस चीज़ में। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा जी ने ऐसे ही पूछ लिया नंदलाल जी को, हाँ नंदलाल जी को बुलवाया हल्द्वानी से, देखो ये है लीला। हाँ बुलाया और बोला कि तुमने ये इतनी सारी चीज़ें आश्रम में क्यों भेजी। तो उन्होंने बोला कि बाबा, उन्होंने नंदलाल जी ने उनको पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे एक बंदा था, एक आदमी आया था, वो ऐसे करना चाहता था, तो ये सब कुछ। तो बाबा जी ने कहा क्या तुम उस आदमी को जानते हो। तो नंदलाल जी ने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं उसको जानता। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर अपने पैसे कैसे इकट्ठे करोगे। तो नंदलाल जी ने कहा जी मैं तो आपके कहने पे, आपके नाम पे मैंने वो सारी चीज़ें भेज दी हैं, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं देगा पैसे तो मैं कौन सा कोई बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, मैं कौन सा दिवालिया हो जाऊंगा। बाबा जी ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुमने बहुत ठीक किया, पर तुम्हें पता है वो जो आदमी था वो जेंटलमैन है, बहुत एक सभ्य आदमी है, कोई बात नहीं, अगर तुम उसको 10 गुना भी ज़्यादा बोलोगे तो वो तब भी पे कर देगा। तो बाबा जी ने नंदलाल जी को ये बोला। 1 महीने के बाद बाबा जी ने महासमाधि ले ली, और उसके बाद नंदलाल जी को एक बैंक ड्राफ्ट मिला उसी आदमी से, तिवारी जी से, और उसके पूरे पैसे उन्होंने दे दिए। तो ये है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये बात मैं बार बार रिपीट करूँगा, जो भी व्यक्ति बाबा जी से जुड़ा हुआ होगा वो कभी करप्ट हो ही नहीं सकता, वो बेईमान हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है, और ये मेरा अटूट विश्वास है, कोई माने ना माने इसको। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हरीश चंद्र ढूंढियाल जी, नैनीताल से हैं। उन्होंने ये लिखा कि 1958 में और 1968 में पॉलिटिकल नेचर के कारण बहुत सारे मेरे 5 दोस्त थे, वो कोर्ट में उनके प्रति 5 केस थे। और तो महाराज जी ने उनको बोला कि देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ये जो केस हैं ये तुम्हारे फेवर में जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। पर वो जो कोर्ट थे उन्होंने उन 5 को पकड़ लिया, और उन पे केस चला, और उनको 2 साल की सज़ा हुई। इसी बीच में वो कहते हैं, ये हरीश चंद्र ढूंढियाल जी जो नैनीताल से हैं, वो लिखते हैं कि मेरे कुछ रिश्तेदार कैंची धाम में गए और उन्होंने मेरे बारे में बात की। तो बाबा जी ने बोला कोई बात नहीं, एक पर्टिकुलर एक जो जज है वो आएगा, और उन्होंने उनका जज का नाम भी बताया, वो आएगा और वो केस डिसाइड हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, जो जज केस सुन रहा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरा जज आता है उनकी जगह पे, और जब वो पूरी बात उनकी सुनता है, पूरे केस जो है पूरे दिन कोर्ट पे चलता है, पर वो अगले दिन के लिए फ़ैसला सुनाएंगे ये कह के चले जाते हैं। और क्योंकि वो जो नया जज था जो बाबा जी ने मेंशन किया था, वो तो वो था नहीं। तो पर क्या हुआ, अचानक वो जो केस था वो पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट हियरिंग के लिए, दोबारा नेक्स्ट हियरिंग के लिए। क्यों हो गया? क्योंकि वो जो जज थे वो भी ट्रांसफ़र हो गए। देखो ये होता है। फिर उसके बाद बाबा जी ने जिनका नाम लिया था फिर वही जज आए
और उन्होंने उनके फेवर में डिसीज़न दिया। हरीश चंद्र ढूंढियाल जी के, और वो सारे बरी हो गए। तो हो गई शंका का निवारण हो गया ना। तो जब बाबा जी जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो हर कोई एक शंका के साथ होता है कि ये कह दिया, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, जो बाबा जी ने कह दिया, जो बाबा जी से आपने मांग लिया आस्था भक्ति से, वो पूर्ण होना ही होना है। तो जय हो सिद्धि माँ, जय हो। तो ये बात है, आप आस्था रखिए, बेईमानी ना करिए, झूठ ना बोलिए, और आपकी शंकाएं दूर होंगी। शंकाएं दूर होंगी यानी आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। एक बार फिर बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम।